पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एक ओल्ड डेविल ने शियाओ फैन पर अटैक कर दिया था, पर बैम्बू पीक का लीडर उसे बचाने आ जाता है और उस ओल्ड डेविल को इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो डेविल वहां से भाग जाता है। तो बैम्बू पीक के सभी मेंबर्स उसका पीछा करने लगते हैं, जहां पीछा करते करते वो लोग एक खाली जगह पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ रेन वैंग अपने एक एल्डर के साथ मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से पानी में से बहुत सारे एन्चेंटेड पिलर्स बाहर आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस खाली जगह के पास वाले जंगल में से कुछ पॉइजनस डार्ट्स उनकी तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स पीछे हो जाते हैं और बैम्बू पीक उसे पूरे जंगल को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहां छुपे हुए बहुत सारे डीमन सोल्जर्स मारे जाते हैं और उनमें से कुछ उन लोगों पर हमला कर देते हैं। पर लीडर और उसकी वाइफ मिलकर उन सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर देती है, लेकिन उन सोल्जर्स के मरते ही वहां चारों ओर पॉइजनस गैस फैलने लगती है, जिसकी वजह से बैम्बू पीक के कई स्टूडेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो लीडर उस गैस को अपनी फायर की मदद से हटा देता है। उसी वक्त वहां पर वो ओल्ड डीमन आ जाता है और वहां और पॉइजनस गैस फैलाने लगता है। तो ये देखकर वो लीडर फायर की मदद से सभी स्टूडेंट्स के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, ताकि वो गैस किसी के पास ना आ सके। उसी वक्त वहां घोस्ट किंग सेक्ट का एल्डर और पॉइजन सेक्ट का एल्डर आ जाते हैं, साथ ही उनके साथ बियाओ की आंट और नियान भी थे। अब वो लोग उस लीडर से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर तुम यहाँ से बच के वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर लीडर उनसे बोलता है कि वो तो देखा जाएगा कि कौन यहाँ से बचकर जा पाएगा और कौन नहीं। इसके बाद वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ शियाओ फैन एक एक कर डीमन सोल्जर्स को मार रहा था। तभी बियाओ की आंट उस पर अटैक करती है और उसे अपनी स्पिरिट वेब से पकड़कर धीरे से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर शियाओ फैन इसके लिए नहीं मानता। तभी वहां जिनियो आकर शियाओ फैन को उस आंट से आजाद करवा देता है। साथ ही वहां पर रोजी, जोई और ड्रैगन पीक के स्टूडेंट्स भी आ गए थे। इसके बाद वो सब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। इधर शियाओ फैन और जिनियो मिलकर उस आंट से लड़ रहे थे, जहां लड़ते हुए जिनियो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से आंट पर हमला करता है। तो उस ड्रैगन स्वॉर्ड को देखकर उस आंट को कोई याद आता है जिसकी वो स्वॉर्ड थी, इसलिए वो आंट जिनियो से पूछती है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसे आई। पर जिनियो उनकी बात का जवाब नहीं देता और उन पर फिर से अटैक करने लगता है। पर वहां वो घोस्ट किंग का एल्डर आके उस आंट को बचा लेता है और जिनियो से फिर से वही सवाल पूछता है, लेकिन जिनियो कुछ नहीं बोलता और लगातार उस एल्डर पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ वो ओल्ड डेविल लगातार बैम्बू और ड्रैगन पीक के स्टूडेंट्स को मार रहा था। तभी वहां पर ड्रैगन पीक का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड डेविल कहता है कि मरने की अगली बारी तुम्हारी है। जिस पर वो ड्रैगन पीक का लीडर कहता है कि तुम अकेले ही मुझे नहीं हरा सकते हो। उसी वक्त वहां पॉइजन सेक्ट का मास्टर आ जाता है, जिसके हाथ में ड्रैगन पीक का एक स्टूडेंट था। इसके बाद वो ओल्ड डेविल अपनी पॉइजनस गैस से उस स्टूडेंट को एक ज़ॉम्बी में बदल देता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट उस लीडर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस लीडर को उस स्टूडेंट को मारना पड़ता है, लेकिन इसका उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो ओल्ड डेविल और वो मास्टर मिलकर उस लीडर पर अटैक करते हैं, जिसके बाद उन्हें लगने लगता है कि वो लीडर मर गया, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी वो लीडर उन दोनों पर अटैक कर देता है। इधर तियानियन टेम्पल के लोग भी डीमन सोल्जर से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ बैम्बू पीक के लीडर को उस आइलैंड के बीच की साइड पर कुछ हलचल दिखती है, तो वो शियाओ फैन से कहता है कि तुम वहां जाकर चेक करके आओ। ये सुनकर शियाओ फैन वहां जाने लगता है, जहां वो अपने साथ रोजी, जिन्यू और जेम्स को भी ले जाता है, जिसे देखकर जोई भी उनके पीछे चली जाती है। इधर वो लोग तेजी से बीच की साइड जाने लगते हैं, जहां पीछे से उन पर हंटर डीमन अटैक करती है, जिसे देखकर वो लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। पर तभी सामने से उन पर फैन वाले डीमन अटैक करता है, पर वो लोग उससे बच के रास्ता बदल लेते हैं, जिसे देखकर वो डीमन उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। उसी वक्त वो लोग अपने सामने नियान को देखते हैं, जो अपनी आई की मदद से सभी के वेपन पर कर्स लगा देता है, जिससे उन्हें उड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखकर शियाओ फैन नियान पर अटैक करता है, पर नियान बार बार उसे पीछे कर रहा था, तो शियाओ फैन नियान की उस स्पेशल आई पर अटैक करता है। इस तरफ रोजी और बाकी सब आगे जाने लगते हैं, क्योंकि उनके वेपन का कर्स हट गया था। इस तरफ शियाओ फैन भी वहां से निकलने लगता है, पर तभी वो फैन वाला डीमन उस पर पीछे से अटैक करता है, जिसके बाद नियान भी उस पर हमला करता है। पर तभी वहां रोजी वापस आ जाती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों नियान को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से निकल जाते हैं। जहां जाते समय शियाओ फैन जान बचाने के लिए रोजी को थैंक्स बोलता है, तो रोजी उसे कहती है कि तुमने भी पहले मुझे उस स्नेक से बचाया था, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरफ वो घोस्ट किंग सेक्ट का एल्डर बैम्बू पीक के एल्डर से लड़ रहा था। तभी उसे नियान आकर बताता है कि बैम्बू और ड्रैगन पीक के स्टूडेंट्स बीच की साइड गए हैं। ये सुनकर वो एल्डर घबरा जाता है और बैम्बू पीक के लीडर को पीछे करके अपने सभी साथियों को लेकर बीच की साइड जाने लगता है। तो ये देखकर बैम्बू और ड्रैगन पीक के सभी मेंबर्स भी उनका पीछा करते हैं। इधर वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां रेन वैंग उन्हें वहां देखकर वहां से वापस जाने को बोलता है,
पर वो लोग नहीं मानते तो रेन बैंग उन सबको उनके वेपन से नीचे गिरा देता है। अब शियाओ फैन वहाँ रेन बैंग और पिलर्स को देखकर समझ जाता है कि रेन बैंग यहाँ कुछ तो कर रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम जैसे लोग कभी अच्छा नहीं सोच सकते हो। ये सुनकर रेन बैंग कहता है कि इन पिलर्स की मदद से मैं एक बीस्ट को यहाँ बुला रहा हूँ और आज मैं इसमें सफल होकर रहूंगा। जिस पर शियाओ फैन बोलता है कि इंसानियत के लिए मैं भी तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उसी वक्त वो रिचुअल वाला बंदा रेन बैंग से कहता है कि वक्त आ गया है। ये सुनकर रेन बैंग उन पिलर्स के बीच जाने लगता है तो शियाओ फैन और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं, पर रेन बैंग उन्हें एक बैरियर में कैद कर देता है। जिसके बाद वो उस बीस्ट को उन पिलर्स के बीचों बीच लाकर उन पिलर्स की मदद से उस ड्रैगन को कैद करने के लिए एक केज बना देता है। इसके बाद रेन बैंग एक वेसल में कुछ करने लगता है तो ये देखकर वो लोग उस बैरियर को तोड़कर रेन बैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन रेन बैंग उन सभी के अटैक से बचकर उन्हें पीछे कर देता है। जिसके बाद रेन बैंग उस वेसल का इस्तेमाल फिर से शुरू कर देता है, जिससे उस बीस्ट को बहुत दर्द हो रहा था और वो उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त डीमन सोल्जर पहुंच जाते हैं, बाकी सभी उनसे लड़ने लगते हैं और शियाओ फैन और रोजी फिर से रेन बैंग के पास जाकर उस पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर रेन बैंग रोजी को साइड करके शियाओ फैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ फैन उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो वो शियाओ फैन से कहता है कि लगता है तुम अपने वेपन को इस्तेमाल करने में मास्टर बन गए हो। तो शियाओ फैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर रेन बैंग हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मैं अपनी 90% पावर उन पिलर्स को रोके रखने में इस्तेमाल कर रहा हूँ और सिर्फ 10% पावर से भी तुम्हें बराबर की टक्कर दे रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर वो बीस्ट आजाद हो गया तो यहाँ सबको खत्म कर देगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अब रेन बैंग अपनी 10% पावर से शियाओ फैन को पीछे कर देता है। इसके बाद रेन बैंग उस डीमन को चेन से बांधते हुए बोलता है कि अगर मुझे डीमंस को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तभी वहां जोई आ जाती है और ये सब देखकर उन पिलर्स में से एक को रिबन से नीचे गिराने लगती है। दूसरी तरफ रोजी रेन बैंग को रोकने की कोशिश करती है, पर वो घोस्ट किंग सेक्ट का एल्डर बीच में आकर रोजी और बाकी सबसे लड़ने लगता है। तभी जोई वो पिलर्स नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बीच वो केज तोड़ने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।